बात सुन मोटे सांड, उसके दोनों हाथ और पैर काट कर यहाँ ले आओ और उसके पास जो भी सामान है सब लूट कर यहाँ लाओ। जी बॉस, अब अभी लाता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। अरे ये क्या, ये तो मेरी आदर्श गर्लफ्रेंड है, ये मुझे जरूर बचाएगी। यार इसे अभी तक मारा नहीं तुमने? जान थोड़ा सब्र करो, उसे थोड़ा तड़पने तो दो। अगर भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, एक एक को चुनकर मारूंगा, सबको घर में घुसकर मारूंगा, ये मेरा वादा रहा। कहानी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और हैरान रह जाता है। वो सोचता है मैं तो मर चुका था, उसके नेबर्स ने उसको मार दिया था, लेकिन अब वो वापस जिंदा है। वो देखता है आज की तारीख 12 नवंबर है और ग्लोबल विंटर से सिर्फ 1 महीना पहले का वक्त है। उसको याद आता है इस दुनिया में टेम्परेचर -60 से -70 डिग्री तक गिर चुका है और बर्फ की वजह से पूरा शहर धंस गया है। लोग भूखे और ठंड से मर रहे थे। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके ही नेबर्स ने उसको लूटा और मार दिया। लेकिन अब वो वापस जिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया वो वक्त में वापस आ गया है। ये एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का और उन लोगों से बदला लेने का। उसके पास एक खास चीज भी आ गई, एक स्पेस या स्टोरेज, जिसमें वो बहुत सारा सामान रख सकता था। वो सोचता है अगर मैं अपने मैनेजर की सुपरमार्केट का पूरा वेयरहाउस खाली कर लूं तो मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम ज़ैंग यी को देखते हैं जो अपने घर में खाना खा रहा होता है। वो सोचता है इस मुश्किल वक्त में एक बोल नूडल्स भी बहुत कीमती है, फिर भी वो अपने आप को खुश करता है कि उसको ये दूसरा मौका मिला है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात अपने नेबर से होती है, वही लोग जिन्होंने उसको पहली जिंदगी में मारा था। वो सब उसको देखकर खुश होते हैं और उसके साथ सुपरमार्केट जाने का कहते। वो उन सबको अपने साथ ले जाता है सुपरमार्केट की तरफ। वो सोचता है ये लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि असल में वो उन सबको अपना बना रहा है। उन सब ने ज़ियांग यी की बहुत मदद की, सामान उठाया, गाड़ी में रखा, लेकिन जब वो उनको खाने का वादा करता है तो वो मना कर देता है कि वो अभी बिजी है। उसके नेबर्स उसको बुरा भला कहते हैं कि वो तंग दिल है, लेकिन ज़ियांग यी सिर्फ मुस्कुराता है। वो जानता है वो वक्त आने वाला है जब वो उन सबको अपना हिसाब देगा। और यहाँ तक कहानी आगे बढ़ती है। देखते हैं ज़ियांग यी अपना बदला कैसे पूरा करता है और क्या वो इस बार अपनी जान बचा पाएगा। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ज़ियांग यी अब अपने घर वापस आ चुका था। उसके नेबर्स ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन वो जानता था ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको पहली जिंदगी में मारा था। वो सोचता है अब वो यहीं रहकर उन सबको अपना हिसाब देगा। घर आकर उसने अपना सारा सामान ये कोंगशियान में रखा। ये उसकी स्पेस थी, उसकी स्टोरेज। उसने चेक किया, खाना, सब्जी और गोश्त सब ठीक था, लेकिन जिंदा मछली नहीं बचती। उसको समझ आ गया ये स्पेस खाने को फ्रेश रख सकती है, लेकिन जिंदा चीजों को नहीं। अगला कदम था खाना जमा करना। उसने एक रेस्टोरेंट को फोन किया और 500 टेबल्स का खाना ऑर्डर कर दिया, जिसकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा थी। उसने 2 लाख का डिपॉजिट भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पैसा एक प्रॉब्लम था। उसने अपने माँ बाप का घर गिरवी रखा और सिर्फ 6 मिलियन मिली। उसको और पैसा चाहिए था, मेडिसिन के लिए और वेपन्स के लिए। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसने उसको अपनी कंपनी से लोन लेने का मशवरा दिया। ज़ियांग यी को 5 मिलियन चाहिए था। वो उस आदमी के साथ कंपनी चला गया। कंपनी में मैनेजर ने उससे पूछा पैसा कब वापस करोगे? ज़ियांग यी ने कहा मैं जल्दी वापस कर दूंगा, चाहे इंटरेस्ट ज्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन वो जानता था असल में वो पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी। और यहीं पर एपिसोड का यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं ज़ियांग यी को पैसा मिलता है या नहीं, और वो अपनी प्लानिंग कैसे कंप्लीट करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। ज़ियांग यी ने लोन की डील फाइनल कर ली। उसने अपना घर जो 5.5 मिलियन का था सिर्फ 4 मिलियन में गिरवी रखा और 7 मिलियन वापस करने का वादा किया। उसके लेंडर बहुत खुश थे। उनको लगा कि वो एक बेवकूफ है जो इतनी महंगी डील कर रहा है, लेकिन ज़ियांग यी को पता था कि वो कभी पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी। अब उसको अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना था। वो एक सिक्योरिटी कंपनी में गया, ज़ान लॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी, जो वर्ल्ड क्लास सेफ रूम्स बनाती थी। उसने उनसे कहा अपने घर को एक फोर्ट्रेस बनाएं, स्पेशल वेंटिलेशन, 24/7 कैमरास, बुलेट प्रूफ ग्लास, सब कुछ। और एक चीज और, उसने उनसे गन भी मैनेज करने को कहा। फिर उसका खाना आ गया, 500 टेबल्स का ज्यादा खाना। इतना सारा खाना कि 15 से ज्यादा ट्रक्स लगी। उसके नेबर्स हैरान थे, इतना सारा खाना एक इंसान के लिए। उनको लगा कि ज़ियांग यी तो फिर भी अमीर निकला। ज़ियांग यी ने सारा खाना अपने अंडरग्राउंड वेयरहाउस में स्टोर किया।
इतना सारा खाना कि उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए काफी था। लेकिन अभी भी काम बाकी था। उसने अपने मैनेजर को फोन किया और इमरजेंसी मेडिसिन की डिमांड की। मैनेजर ने पहले मना किया, लेकिन जब शांग ही ने डबल प्राइस देने का वादा किया तो मैनेजर मान गया। शांग ही ने 20 दिन की छुट्टी भी अप्रूव करवा ली ताकि वो अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर सके। अब शांग ही के पास खाना था, पैसा था और सिक्योरिटी भी आ रही थी। वो अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी तरह रेडी हो रहा था। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लान अभी बाकी था, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसको पहली जिंदगी में मारा था। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं शांग ही का प्लान कैसे कंप्लीट होता है और वो अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। उसने पानी की बहुत सी टंकियां मंगवाई क्योंकि ग्लोबल विंटर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके नेबर अंकल यू ने उसकी मदद की। जांग ही ने अंकल यू को वार्निंग दी, इस साल मौसम बहुत चेंज होगा और आप भी सप्लाईज जमा करें। लेकिन दूसरे नेबर्स ने जांग ही को पागल समझा। उनको लगा कि वो बस पैसा जाया कर रहा है। जांग ही ने उनको वार्निंग दी, लेकिन अब उसका काम सिर्फ अपनी सर्वाइवल पे फोकस करना था। उसने अपना पूरा टाइम फिजिकल ट्रेनिंग में लगाना शुरू कर दिया और गन हैंडलिंग प्रैक्टिस में। वो जानता था कि जब दुनिया खत्म होगी सिर्फ वही लोग बचेंगे जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे। और अब उसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, खाना, पानी, सिक्योरिटी, वेपन्स और एक सॉलिड प्लान। बस एक चीज बाकी थी, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने उसको पहली जिंदगी में मारा था। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं जांग ही अपनी ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करता है और ग्लोबल विंटर से पहले अपना आखिरी प्लान कैसे एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जांग ही ने अपना आखिरी बड़ा काम किया। उसने पूरा हुआनान वेयरहाउस खाली कर दिया। उसने पहले सिक्योरिटी कैमरास बंद किए, फिर सारा सामान अपने ही कॉन्गजियान में डाल लिया। इतना सारा सामान कि एक इंसान के लिए पूरा वेयरहाउस खाली करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जांग ही ने कर दिखाया। अगले दिन जब वेयरहाउस का मैनेजर आया तो उसकी आंखें फट गईं। पूरा वेयरहाउस खाली, कुछ भी नहीं बचा। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसने जांग ही को फोन किया और पूछा क्या हुआ, लेकिन जांग ही ने सब कुछ मना कर दिया। फिर वो दिन आ गया, 12 दिसंबर। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से टेम्परेचर सडनली गिर गया। ग्लोबल विंटर ऑफिशियली शुरू हो चुका था। जांग ही ने टीवी पर देखा कि न्यूज में लोगों को वार्निंग दी जा रही थी, घबराना नहीं है। लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। बारिश नहीं, बर्फ नहीं, ताश हुई एटलीस्ट 3 मंथ्स तक चलेगी। फिर उसको एक फोन आया। उसकी फ्रेंड फांग यूकिन ने कोई चाहिए, लेकिन जांग ही ने उसको इग्नोर किया। वो जानता था ये वो औरत है जिसने उसके खिलाफ सबको भड़काया था और उसकी डेथ की वजह बनी थी। और यहीं पर ये हिस्सा खत्म होता है। अब ग्लोबल विंटर पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। लोग घबरा गए थे। लिन दामा नेबरहुड कमेटी हेड ने लोगों को काम रहने को कहा और कहा कि एक्सट्रीम वेदर सिर्फ 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जांग ही जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और महीनों तक चलेगी। लिन दामा ने लोगों को वार्निंग दी, कोई भी माल स्टॉक करेगा तो मैं रिपोर्ट करूंगी। जांग ही ने उसका सामना किया और कहा अगर इतनी ठंड लंबी चली तो लोग भूखे मर जाएंगे, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? लिन दामा ने जांग ही को फैनेटिक और इलीगल कहा, लेकिन जांग ही ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर लिन दामा ने एक मैसेज भेजा, सबको स्नो क्लियरेंस के लिए बाहर आना होगा। जांग ही ने मना कर दिया। उसने कहा इतनी ठंड में बाहर निकलना तो मौत बुलाना है। उसने लिन दामा को चैलेंज किया, आप रिच लोगों को क्यों नहीं बुलाती? चेन जेंगहाओ को जो 6th फ्लोर पे रहता है और जूहाओ को जो 8th फ्लोर का रिच किड है। जांग ही जानता था यही वो लोग हैं जिन्होंने पहली जिंदगी में उसको लूटा और मारा था। चेन जेंगहाओ ने पहले उसका दरवाजा तोड़ा और जूहाओ ने पहले उस पर चाकू चलाया। लिन दामा और दूसरे लोग बहुत गुस्सा थे। चेन जेंगहाओ ने जांग ही को फोन किया और उसको थ्रेटन किया, मैं अभी तेरा दरवाजा तोड़कर तुझे बाहर निकालूंगा। लेकिन जांग ही ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा इसको अभी मरना नहीं है, पहले इसको सफर करने दो, फिर सही वक्त पर बदला लूंगा। वो जानता था ये लोग अभी भी जिंदा हैं और उनसे बदला लेना बाकी था। और यहीं पर ये हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं जांग ही अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है और ग्लोबल विंटर में कैसे सर्वाइव करता है। चेन जेंगहाओ ने जांग ही के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जांग ही ने पहले ही अपना घर एक फोर्ट्रेस बना लिया था। पूरे मेटल का दरवाजा, बुलेट प्रूफ वॉल्स। चेन के आदमी दरवाजा तोड़ते तोड़ते थक गए, सिर्फ थोड़ा सा पेंट उतर पाया। जांग ही ने उनको एक और सरप्राइज दिया, उसने ऊपर से उन पर बॉइलिंग वाटर डाल दिया। इतनी ठंड में वो वाटर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया और चेन के लोग बुरी तरह से ठंड से भीग गए।
वो लोग वहां से भाग गए। लेकिन चेंग चेंगहाओ ने हाथ नहीं धरे। उसने अपने आदमियों को जैंगी के घर के बाहर गार्ड लगाने का कहा। जब भी वो बाहर निकले उसको खत्म कर देना। चेन की टांग पहले ही जख्मी थी और अब वो बहुत मुश्किल में था। उसने डॉक्टर को फोन किया लेकिन कोई नहीं उठा। अब उसकी टांग को बचाना मुश्किल था। दूसरी तरफ दूसरे नेबर्स भी स्नो क्लियरेंस से थक गए थे। इतनी बारिश हो रही थी कि उनकी कोशिश बेकार थी। वो सब ने हाथ खा लिए और वापस घर चले गए। जांग यी ने यह सब देखा। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। इंसानों की ताकत इस कदर ठंड और बर्फ के सामने कुछ नहीं थी। वो जानता था कि यह ग्लोबल विंटर महीनों तक चलेगी और लोग और भी डेस्परेट हो जाएंगे। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं जांग यी अपने फोर्ट्रेस में कैसे सर्वाइव करता है और चेन जेंगहाओ और उसके लोग उस तक कैसे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। जैंग यी ने अपने घर में आराम से टाइम स्पेंड किया। उसको एक मैसेज आया फैंग यूचिन की तरफ से। वो पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैंग यी जानता था कि ये सच्ची फिक्र नहीं थी। वो चेक कर रही थी कि वो जिंदा है या नहीं। फिर यूचिन ने सीधा मांग की। उसके घर में खाना खत्म हो गया था। उसको चाहिए था। उसने कहा मैं बाद में तुमको खाना खिलाऊंगी। जैंग यी ने मना कर दिया। उसने कहा मैं पहले ही खा चुका हूं। यूचिन और उसके दोस्त बहुत गुस्सा थे। उनको लगा कि जैंग यी तंग दिल है और वो उसको बाद में सबक सिखाएंगे। लेकिन जैंग यी ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी और पानी बंद हो गया। सब लोग परेशान थे। किसी को बच्चों के लिए गर्म पानी चाहिए था, किसी को हीटिंग की जरूरत थी। लोग ऑफिशियल हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन कोई नहीं आ रहा था। लिंडामा ने फिर से अनाउंस किया कि जोएनवे सबका मैनेजमेंट करेगी। उन्होंने कहा सब अपने सप्लाईज हमको दें और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जैंग यी जानता था कि ये वही प्लान है जो पहली जिंदगी में फेल हो गया था। कुछ लोग ज्यादा लेते थे और दूसरे भूखे रह जाते थे। जैंग यी ने सोचा अब मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट हूं। वो जानता था कि ऑफिशियल हेल्प पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनी सर्वाइवल के लिए खुद प्लान करना होगा और अपने सप्लाईज को सेफ रखना होगा। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं जैंग यी कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। लिंडामा ने सबसे सप्लाईज कलेक्ट करने शुरू कर दिए। उसने कहा मैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। लेकिन जैंग यी जानता था कि यह वही प्लान है जो पहली जिंदगी में फेल हो गया था। लिंडामा ने सारा सामान अपने पास रख लिया और दूसरों को कुछ नहीं दिया। लिंडामा ने जैंग यी को भी प्रेशर डाला अपने सप्लाईज दो। लेकिन जैंग यी ने मना कर दिया। उसने कहा लिंडामा सिर्फ एक नेबरहुड कमिटी हेड है, कोई ऑफिशियल नहीं। लिंडामा बहुत गुस्सा हुई। फिर लोगों को पता चला कि लिंडामा ने सारा सामान अपने पास रख लिया है। उन्होंने उससे पूछा हमारा खाना कहां है? लिंडामा ने उनको इग्नोर कर दिया और कहा यह सब मेरा अपना सामान है। फिर चेन चेंगहाओ ने लिंडामा को फोन किया। उसने डिमांड की सारा सामान मुझे दो। लिंडामा ने मना किया। चेन ने कहा मैं खुद आकर ले जाऊंगा। चेन के आदमी लिंडामा के घर में घुस गए और सारा सामान ले गए। लिंडामा की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। जैंग यी ने यह सब अपने सीसीटीवी कैमरास पर देखा। वो सोच रहा था इस वीडियो को ओनर ग्रुप में डालना चाहिए ताकि सबको पता चले कि लिंडामा और चेन दोनों कितने ग्रीडी थे। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। चेन ने एक आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरा। सब लोग हैरान थे। चेन को इतनी ताकत। वो सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं लिंडामा की असली पहचान क्या है और जैंग यी इस वीडियो का कैसे यूज करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। चेन जेंगहाओ ने लिंडामा के घर से सारा सामान ले लिया। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने बदमाश लिंडामा को सबक सिखाया। लेकिन जांग यी जानता था कि ये लोग समझ नहीं रहे कि असल मसला क्या है। चेन ने अभी लिंडामा का घर लूटा, कल वो किसी और का घर लूटेगा। फिर एक औरत ने हेल्प मांगी। उसकी बेटी बीमार थी और उसको मेडिसिन चाहिए थी। डॉक्टर जू ने सर्जरी के लिए एंटीबायोटिक्स मांगे। जांग यी को याद आया कि डॉक्टर जू ने पहली जिंदगी में बहुत लोगों की जान बचाई थी। लोग अब बहुत डेस्परेट हो रहे थे। एक आदमी ने 1000 रुपए में नूडल्स खरीदा, दूसरे ने 2000 रुपए दिए। प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे ये सिर्फ थोड़ी सी बारिश है, लेकिन जांग यी जानता था कि ये लोग सिर्फ शुरुआत है। फिर एक औरत अपनी 9 मंथ ओल्ड बेटी के लिए मदद मांग रही थी।
उसने कहा अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। जांग यी ने देखा कि पहली जिंदगी में ये औरत बहुत देर तक सरवाइव की थी, इसीलिए वो उस पर भरोसा नहीं करता था। फिर फांग यूकिन ने जांग यी को वीडियो कॉल किया। उसने देखा कि जांग यी के घर में बहुत सारा खाना है और वो गर्म कपड़े में है। उसने जांग यी को इंप्रेस करने की कोशिश की और कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं। उसने जांग यी के घर आने की परमिशन मांगी, लेकिन जांग यी ने उसको मना कर दिया। उसने कहा बाहर बहुत ठंड है और मैं घर में ही रहूंगा। यूकिन बहुत गुस्सा हुई और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है। देखते हैं जांग यी, यूकिन और दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन से कैसे बचता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 सब्सक्राइबर्स का, ताकि आपका सपोर्ट मिले और हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। With